तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल चैप्टर का ही आगे का क्वेश्चंस। एक प्रैक्टिस सेट्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक इज अ वेल नोन साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट हुक को हम लोग किस चीज के डिस्कवरी के नाम से जानते हैं? लाइसोसोम के, वैक्यूल्स के, सेल के, न्यूक्लियस के। तो हम लोग को पता है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था 1665 में। तो यहां पर ऑप्शन सी चला जाएगा पहला का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, सम सेल्स आर इररेगुलर इन शेप सच एज। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अमीबा का शेप देख रहे हैं। अमीबा जो होता है वह इररेगुलर शेप का होता है। ये अमीबा है, यह इररेगुलर शेप एंड साइज का है। इसके अलावा जो इररेगुलर शेप का होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी इररेगुलर शेप का होता है, जिसको कि हम लोग WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो दोनों जो होता है वह इररेगुलर शेप एंड साइज का होता है। WBC या ल्यूकोसाइट्स का जो शेप होता है या साइज होता है वो सेम अमीबा की तरह होता है, इसलिए WBC का शेप को बोला जाता है अमीबोइड शेप। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे कि कौन सा सेल शेप और साइज में डिफरेंट है, इररेगुलर है। तो बोथ ए एंड सी, दूसरा का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन अ सेल इज पुट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन डैश अकर्स एंड द सेल डैश। तो पहला ऑप्शन है इंडोऑस्मोसिस स्वेल्स, दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस श्रिंक्स, ऑप्शन सी है इंडोऑस्मोसिस श्रिंक्स और ऑप्शन डी है एक्सोऑस्मोसिस स्वेल्स। तो तीसरा का जो आंसर होगा वो होगा एक्सोऑस्मोसिस और श्रिंक्स। कैसे? तो ये हम लोग जानेंगे। यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, व्हेन अ सेल इज पुट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हायर होगा। हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये है एक कंटेनर और कंटेनर के अंदर एक सेल डाल दिए। ये क्या है? सेल है। यह कंटेनर के अंदर यहां पर हम लोग डाल रहे हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई मतलब वाटर कम होगा और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन हाई रहने का क्या मतलब है? वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा होगा। यानी कि अगर चीनी और पानी का घोल की बात करें तो चीनी ज्यादा और पानी कम। पानी सॉल्वेंट को, लिक्विड पार्ट सॉल्वेंट होता है और सॉलिड पार्ट जो होता है वो सॉल्यूट होता है। तो यहां पर जो भी बड़ा बड़ा बूंदा दिखाई दे रहा है ये क्या है? सॉल्यूट है। और छोटा छोटा जो पॉइंट है ये क्या है? सॉल्वेंट है। यह सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का इस क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। तब तो यह सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो इस सेल के अंदर वाटर किधर से किधर जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट होता है वाटर का, कहां से कहां? तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल रिच इक्विलिब्रियम। जब तक वह इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह फ्लो करते रहेगा, मूवमेंट होते रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो यहां पे बात करें तो सॉल्वेंट क्या है? कम है। तो यहां पे सॉल्यूशन वाले पार्ट में, इस सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट कम है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो कम से ज्यादा की तरफ तो नहीं जाएगा। तो यह वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि सॉल्यूशन से सेल की तरफ नहीं जाएगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। सेल के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब उस सेल से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, तो वहां पे क्या होगा? सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होगा। तो मूवमेंट जो वाटर का होगा वो होगा सेल टू सॉल्यूशन। तो सेल से जब बाहर की तरफ आएगा वाटर मॉलिक्यूल तो क्या होगा? सेल श्रिंक करेगा या फिर स्वेल करेगा? तो सेल श्रिंक करेगा। और जो सेल से बाहर की तरफ वाटर लॉस होता है इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जब सेल के अंदर वाटर जाता है इसको बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस, सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है। और जब सेल से बाहर की तरफ होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। तो यहां पर सेल श्रिंक्स करेगा और एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सोऑस्मोसिस एंड श्रिंक्स। व्हेन अ सेल इज पुट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन एक्सोऑस्मोसिस अकर्स एंड द सेल श्रिंक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट सेल्स डज नॉट बस्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज प्लांट सेल जो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट क्यों नहीं होता? तो यहां पर ऑप्शन ए है इट्स सेल सैप इज मोर कंसंट्रेटेड, ऑप्शन बी है इट्स सेल वॉल रेसिस्ट बस्टिंग, ऑप्शन सी इट्स सेल सैप इज रिच इन सेलुलोज, ऑप्शन डी इट डज नॉट हैव लाइसोसोम्स। तो हम लोग हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक वीडियो अपलोड करेंगे, वहां पे डिटेल्स में हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताएंगे, एक्सो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, सारा वहीं पे पढ़ना है। श्रिंक्स सेल क्यों करता है, स्वेल्स कैसे होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे प्लांट सेल्स डज नॉट बस्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्यों ब्रस्ट नहीं होता है। तो यहां पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इट्स सेल वॉल रेसिस्ट्स बर्स्टिंग। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो उसको रेसिस्ट करता है, बचाव करता है ब्रस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 5 है द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इज। तो सारा का डायग्राम दिया गया है, कौन कौन सा डायग्राम है। तो ट्रैफिक पुलिस हम लोग को याद रखना चाहिए कि गोल्जी बॉडीज को कहते हैं या गोल्जी एपरेटस को। और यहां पर गोल्जी एपरेटस का डायग्राम कौन सा है, कौन सा फिगर है, तो ऑप्शन बी सही आंसर चला जाएगा। द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इज ऑप्शन बी, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दैट ऑक्सीडाइजेज फूड प्रेजेंट इन सेल टू रिलीज एनर्जी, एक्स इज डैश। तो यहां पर ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक डबल मेम्ब्रेन, एक्स की जगह स्पेस है, खाली छोड़े हुए, एक्स की जगह हम लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो एक्स इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, एक्स ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेनस है। उसका भी ट्रिक्स बताए हुए हैं, कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेनस है। मशीन म से माइटोकॉन्ड्रिया, सी से क्लोरोप्लास्ट और न से न्यूक्लियस। एक्स जो है डबल मेम्ब्रेनस है, ऑक्सीडाइजेज फूड प्रेजेंट इन सेल टू रिलीज एनर्जी, और फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर एक्स क्या होगा, डबल मेम्ब्रेनस होना चाहिए और एनर्जी को फॉर्म करने वाला। तो हम लोग को पता है एनर्जी बनाने वाला की बात करें सेल के अंदर तो वह बस एक ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी सही आंसर चला जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस।